हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप यूपीएसआई के ऑनलाइन फॉर्म को अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी गलती के कैसे भर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, क्योंकि हज़ारों छात्र हैं जो अपने फॉर्म में गलती कर चुके हैं और उनके फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। बहुत सारे छात्र हैं गलती कर रहे हैं, जैसे आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यहाँ पे प्रमाण पत्र का क्रमांक फिल करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मार्कशीट का यहाँ पे जो सीरियल नंबर होता है उसको फिल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डिग्री का सीरियल नंबर होता है उसमें आपको क्या फिल करना है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो वहाँ पर आप क्या फिल करेंगे। इसके अलावा जो आपका जाति और निवास का प्रमाण पत्र है उसमें आपको तहसीलदार सेलेक्ट करना है या एसडीएम सेलेक्ट करना है। इस तरह से बहुत सारी गलतियां हैं जो छात्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो फॉर्म है वह आगे चल के रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पर जो यूपीएसआई के ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन है वह कब तक हो सकते हैं, इस पर भी बात करने वाले हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना है। जैसे आपका यहाँ पर देखेंगे, अगर यूपीएसआई का आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं और हाई स्कूल की डिटेल आपको फिल करनी है, तो उसमें जो आपका अनुक्रमांक है यहाँ पर आपको मिलेगा अगर यूपी बोर्ड की मार्कशीट होगी, और जो प्रमाण पत्र क्रमांक है यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सीरियल नंबर यहाँ पर दिया है उसको फिल कर रहे हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक है, इसको ही फिल करना है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे आपकी इंटरमीडिएट की भी मार्कशीट रहती है, इसमें जो अनुक्रमांक यहाँ पर रहता है और जो सीरियल नंबर है आपका प्रमाण पत्र, यहाँ पे सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर या जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपका यहाँ पर रहता है, इसको आपको फिल करना है। आगे आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको आगे भी बताया जाएगा कि ग्रेजुएशन में आपका रोल नंबर और जो आपको यहाँ पे डिग्री का या सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भरना है, कहाँ से भरना है, इन सब पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जिससे आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो जाति और निवास में भी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे जो जात निवास होता है उसमें आपको देखिए क्या फिल करना है। उसमें जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे आप अपना यहाँ पे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र में आपको क्या फिल करना है वह आपको यहाँ पर मिलेगा। जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर रहता है सिग्नेचर में मिलेगा। जैसे यहाँ पे उप जिलाधिकारी लिखा गया है, तो इस निवास में यहाँ पर क्या होगा कि एसडीएम आपको सेलेक्ट करना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अपने प्रमाण पत्र में आप चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे जात प्रमाण पत्र दिया गया है और जात प्रमाण पत्र में आप देखेंगे अपना जात प्रमाण पत्र ओपन करना है और उसमें देखना है कि यहाँ पे जो सिग्नेचर किया गया है किसके द्वारा किया गया है। जैसे यहाँ पे तहसीलदार के द्वारा सिग्नेचर किया गया है तो इनको तहसीलदार फिल करना होगा। तो यही सब गलतियां हैं। चलिए पूरे फॉर्म को देखते हैं कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो गूगल है, गूगल में आपको यूपीएसआई ऑनलाइन फॉर्म सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करके आप कुछ इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद देखेंगे कुछ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप देखेंगे ओके करेंगे, या यहाँ पे कट का मार्क बना है इसको कट करेंगे। जैसे आप कट करेंगे आप यूपी पुलिस की यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको ओटीआर करना है, तो यहाँ पर देखेंगे ओटीआर का ऑप्शन मिल जा रहा है, रजिस्टर हियर। यहाँ से आप ओटीआर कर सकते हैं। अगर आप ओटीआर कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन का सेक्शन होता है, लॉगिन विथ अकाउंट के माध्यम से अपने फॉर्म को आप लॉगिन करेंगे। अगर ओटीआर करना है तो किस तरह से ओटीआर करेंगे, सबसे पहले चलिए उसी को देख लेते हैं। ओटीआर करने के लिए सबसे पहले जैसे ही आप ओटीआर रजिस्टर वाले पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल करना है और ईमेल आईडी फिल करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। और सबसे पहले यहाँ पे जनरेट यहाँ पे ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी ईमेल आईडी होगी उस पर आपके ओटीपी जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका ईमेल रहेगा और उस पर देखेंगे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे देखेंगे ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन में अपनी ओटीपी को फिल करना है। और इसके बाद यहाँ पर जो मोबाइल नंबर फिल करेंगे उसके बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। वेरीफाई एंड प्रोसीड करना है। जैसे वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे आप में देखेंगे कुछ इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी शो होगी, यहाँ पे मोबाइल नंबर शो होगा और यहाँ पे लिखा रहेगा संपर्क विवरण का सफलतापूर्वक सत्यापन हो गया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई कन्फर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे
तो कुछ देखेंगे इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएगी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी जो डिटेल्स है उसको किसके माध्यम से वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे वेरिफिकेशन थ्रू आधार हो जाएगा, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर। तो इनमें से किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा माध्यम है कि आप यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, और अगर इसके थ्रू आप वेरिफिकेशन करना है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगी, ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप में देखेंगे कुछ इस तरह से जो आपकी डिटेल्स है वह आ जाएगी, और डिटेल्स आने के बाद सबसे पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद देखेंगे जो भी आपकी डिटेल्स होगी आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे जो डिटेल्स होगी पूरी की पूरी आपकी आ जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक रहता है, कुछ इस तरह से स्टार लगा रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे आपका पूरा नाम रहेगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, यहाँ पे आपका जेंडर रहेगा, और यहाँ पर आपके पिता का नाम रहेगा। यहाँ पे पिता का नाम अपने से फिल करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 10th की डिटेल है अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे। अगर दोनों आपका सेम रहेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर दोनों आपका सेम है तो प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी जो डिटेल्स है अगर मैच कर जाती है तो यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम बना सकते हैं। नाम बनाने के बाद कोई भी यहाँ पे @ लगा करके कोई भी यहाँ पे डिजिट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लगा सकते हैं और पासवर्ड बन जाएगा। प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे आपका कुछ इस तरह से आपके सामने जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल किए हैं कुछ इस तरह से आ जाएंगी। और यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को चेक कर लेना है, जैसे आपका यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे जो जेंडर रहेगा पिता का नाम। यह करेक्शन बाद में आपका नहीं होता है, इसलिए क्या करना है अच्छी तरीके से चेक करना है। जब आप सही बिल्कुल सही रहे तो यहाँ पे ट्रिक कीजिएगा और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो यहाँ पे OTR है वह कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो एडिट के माध्यम से आप यहाँ पे उसको एडिट भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट हो जाएगा तो ऑफिशियल पेज पर जाइएगा। ऑफिशियल पेज पर जाने के बाद लॉगिन विथ अकाउंट करना है। लॉगिन विथ अकाउंट करेंगे तो कुछ इस तरह से फेज आएंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, खाते से यहाँ पे लॉगिन विथ अकाउंट वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर से आप OTR किए हैं और जो भी पासवर्ड बनाए हैं उसको आप फिल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से फेज आएगा, और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेंड OTP टू फोन लिखा है इस पर क्लिक करना है। आप ईमेल वाले पर भी क्लिक कर सकते हैं, फ़ोन वाले पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो फ़ोन पे जल्दी OTP आती है, फ़ोन पर क्लिक करेंगे और जो भी OTP जाएगी OTP को यहाँ पर आप फिल करके जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे, लॉगिन वाले पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप में देखेंगे कुछ इस तरह से OTP चला जाएगा, यहाँ पे ग्रीन शो होगा, और OTP डाल करके आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन मिल जा रहा है, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा। यहाँ पे आपको ट्रिक करना है, अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लास्ट डेट याद रखेंगे, यहाँ पर आपका 12 अगस्त से स्टार्ट है और 11 सितंबर आपके यहाँ पे लास्ट डेट है। तो यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से फेज आएगा। सबसे पहला आपका है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स किस तरह से फिल करनी है, आपका जो नाम है पहले से ही फिल रहेगा और इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। आपका यहाँ पे जो जेंडर है यह भी पहले से ही फिल रहेगा, जन्म तिथि पहले से फिल रहेगी, और आपकी यहाँ पे जितनी भी एज हो रही है काउंट होकर के ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जो आपकी नेशनलिटी है यह भी पहले से फिल रहेगा, ईमेल ID और मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा, पिता का नाम भी पहले से ही फिल रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे अपने माता का नाम फिल करना है। और यहाँ पर देखेंगे कैपिटल या स्मॉल किसी भी तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने माता का नाम सही स्पेलिंग के साथ आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति है, अगर मैरिड है तो मैरिड कीजिएगा, अदरवाइज आपको मैरिड करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे वैवाहिक स्थिति है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद देखेंगे सबसे पहले आपका आ जाता है मूल निवास का विवरण आ जाता है। अगर आप यूपी से हैं तो यस करेंगे, और अगर यस करेंगे तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसकी पूरी डिटेल मांगी जाएगी। और इसमें देखेंगे किस ज़िले से आपका यहाँ पर आप किस ज़िले से बनवाए हैं या किस ज़िले के हैं वह आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही देखेंगे जब निवास प्रमाण पत्र दिखाया गया उसी समय बताया गया है कि जो साइन होती है बिल्कुल नीचे देखेंगे
साइन में हस्ताक्षर में लिखा रहता है सक्षम अधिकारी लिखा रहता है, उसके बगल में यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है उप जिला अधिकारी, तो इसका मतलब है एसडीएम ने आपके जो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र है उसको जारी किए हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी लिखा गया वही आपको यहाँ पे बिल्कुल सही से देख करके यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे एसडीएम है तो एसडीएम को फिल किया गया है। बाकी उसमें देखेंगे जो जारी का दिनांक स्टार्टिंग में ऊपर रहता है वहीं पर लिखा रहता है जारी दिनांक, तो वही वाला फिल करना है, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट में देखेंगे जो आपका निवास प्रमाण पत्र रहता है उसमें ऊपर ही देखेंगे आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर रहता है और उसमें नीचे देखेंगे सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर रहता है। इसको आपको फिल करना है, बिल्कुल सही तरीके से देख करके आपको फिल करना है। उसमें देख सकते हैं आवेदन संख्या लिखा रहेगा और प्रमाण पत्र क्रम संख्या, तो इसको सही से देख करके फिल कर लीजिएगा। उसके बाद श्रेणी विवरण में आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी जात को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अपनी श्रेणी जो भी आपकी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन आएंगे। अगर ओबीसी सेलेक्ट करते हैं या SC ST करते हैं तो इस तरह से आप में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका जात प्रमाण पत्र किस जिले से जारी हुआ है या आपके ज़िले के हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसको जारी किसने किया यह आपको बताना है। जैसे यहाँ पे तहसीलदार है तो तहसीलदार को सेलेक्ट किया गया है, या आपको आपका जो प्रमाण पत्र होगा उसमें बिल्कुल नीचे मिलने वाला है, नीचे सक्षम अधिकारी लिखा होगा, उसके बगल में जस्ट यहाँ पे स्लैश बन करके लिखा रहता है, तो उसको सही से देकर के आप फिल कर लेंगे। बाकी यहाँ पे जो श्रेणी प्रमाण पत्र किस दिन जारी हुआ है उसको आपको फिल करना है और उसमें आवेदन संख्या ऊपर ही मिल जाती है, उसको देख करके फिल कर लेंगे। बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर होगा उसको आपको फिल करना है। सब जात प्रमाण पत्र की ही डिटेल्स हैं श्रेणी में, तो यह आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है पता विवरण। इसमें देखेंगे सबसे पहले जो पत्राचार का पता है इसी को आपको फिल करना है। और यहाँ पे पत्राचार के पता में यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अपना राज्य है और जो भी ज़िला है उसको सेलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे आपका जो पूरा एड्रेस है, जैसे आपका विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, तहसील हो गई, यह सब आपको इसमें डालना है। बाकी अगर कोई सिटी से हैं तो जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स हैं, यहाँ पे एड्रेस की डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन है और जो पिन कोड है उसको आपको फिल करना है। अगर जो आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसका मतलब है कि जब जो भी आपको लेटर्स भेजे जाते हैं या जो भी कुछ आपको डाक द्वारा भेजा जाता है उसका एड्रेस है। बाकी जो आपका घर कहाँ पर है वह आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर दोनों आपका सेम ही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिक करना है या ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन पता है वह आप फिल करेंगे। बाकी यहाँ पे आपका गृह जिला एवं राज्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश, और जो भी जिला है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव या नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रिक, यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे और ऑप्शन आप में देखेंगे अदर डिटेल्स का आएगा और अदर डिटेल्स में देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो यस करना है, अदरवाइज सभी को नो ही करने हैं। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो ही करने हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी का विवरण पूछा जाएगा, यस है तो यस करना, अदरवाइज आपको नो ही करनी है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर देनी है आपको एजुकेशन की डिटेल्स देनी है। सबसे ज़्यादा सावधानी यहीं पे करनी है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम लिखा गया है, बोर्ड का नाम अपना सेलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल सही से बोर्ड का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। अगर यूपी बोर्ड से हैं तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग दिया गया है, ईयर ऑफ पासिंग दिया गया है और ऊपर लिखा गया है यहाँ पे मंथ ईयर के साथ आपको लिखना है। तो इसके लिए यहाँ पे कैलेंडर बनाए, कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करना है। जो आपको 10th का यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 10th का फिल करना है। तो 10th का फिल करने के लिए यहाँ पर देख पाएंगे, इसमें देखेंगे जो आपका दिया गया है यहाँ पर उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष वह आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे जो भी डेट लिखी गई है वही डेट आपको फिल करनी है बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाता है रोल नंबर का ऑप्शन और जो रोल नंबर आपको फिल करने हैं, ध्यान दीजिएगा जो रोल नंबर आपको फिल करना है यहाँ पर देखेंगे आपका इंग्लिश में लिखा गया रोल नंबर, तो यह रोल नंबर आप फिल करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा गया प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा गया है और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर लिखा गया है। यहाँ पे हिंदी वाला आप ध्यान दीजिए, हिंदी में क्या लिखा गया, प्रमाण पत्र क्रमांक, और यहाँ पर देखेंगे लिखा गया प्रमाण पत्र क्रमांक, तो यह वाला डालिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीरियल उसमें लिखा गया है और यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नहीं लिखा गया है तो इसकी वजह से ऊपर वाला डालें, ऊपर वाला नहीं डालना है। यहाँ पे जो आपका दिया गया है सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर दिया गया है यही आपको भरना है, यही सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है। ऊपर जो दिया रहता है यह सब मार्कशीट के सीरियल नंबर या अलग से कोई सीरियल नंबर रहते हैं। बाकी यहाँ पे जो दिया गया वह प्रमाण पत्र वाला है, तो इसको फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड आप कर लेंगे।
ऐड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखेंगे जो 10th की डिटेल्स है वह आपकी इस तरह से यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। बाकी इसमें कोई गलती है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट करके फिर से भी आप इंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी यहाँ पे क्या करना है, यह देखेंगे आपका यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। 12 की जो डिटेल है उसको आपको फिल करना है। इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से जो भी बोर्ड होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष दिया गया है तो यहाँ पे आपको जो पासिंग डेट होती हैं, मंथ ईयर, वह आपको सेलेक्ट करना होता है। कैलेंडर के माध्यम से करना रहता है और आपकी मार्कशीट में बिल्कुल नीचे यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है, तो इसको आपको फिल करना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आपको रोल नंबर फिल करना है, तो रोल नंबर और प्रमाण पत्र क्रमांक आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाता है यहाँ पे अनुक्रमांक, जो रोल नंबर वह मिल जाएगा, प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी को फिल कर दीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। और इसके बाद देखेंगे जैसे ही इतना फिल करने के बाद आपको ऐड का ऑप्शन मिलता है, ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा 12 की पूरी डिटेल्स रहेगी। इसको आप लोग देख सकते हैं, कोई गलती है एडिट कर सकते हैं और फिर से आपको एंटर करनी है तो डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे बैचलर डिग्री आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यह ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डिटेल्स आप फिल करनी है। सबसे पहले बोर्ड या विश्वविद्यालय दिया गया है, तो जिस भी विश्वविद्यालय से आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन हुआ है उसको अच्छी तरीके से आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उसको फिल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष दिया गया है। यहाँ पे जो डेट आपको फिल करनी है, इसमें देखेंगे जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स होती है उसमें देखेंगे एक तो आपका यहाँ पे होता है मार्कशीट होता है, एक आपको मार्कशीट मिलती है, दूसरा आपको मिलता है सर्टिफिकेट मिलता है, और जो सर्टिफिकेट होता है उसी को यहाँ पे डिग्री कहा जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, जो सर्टिफिकेट होता है उसी को डिग्री कहा जाता है, तो यह आप पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो डेट उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष वाली आपको भरनी है वह मार्कशीट वाली भरनी है, यह पॉइंट याद रखेंगे। यह आपको कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखेंगे यह मार्कशीट होती है, मार्कशीट में यहाँ पे जो आपकी विषय होते हैं उसके मार्क भी फिल रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डेट आपको मिल जाती है, यहाँ पे मार्कशीट वाली जो भी डेट है वह आप यहाँ पे फिल करेंगे, यह रिजल्ट की डेट है। तो यहाँ पर आप लोग इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर दिया गया है, रोल नंबर आपको जो फिल करना है वह देखेंगे आपका जो भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी उसमें देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर इस तरह से लिखा रहता है, या रोल नंबर आपको फिल करना है या आपको फाइनल ईयर का ही फिल करना है, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे आपको मिल जाता है प्रमाण पत्र क्रमांक मिल जाता है। जो प्रमाण पत्र क्रमांक दिया गया है यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर दिया गया है, इसका मतलब है आपसे डिग्री मांगी जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे डिग्री मांगी जा रही है, तो यहाँ पे डिग्री आपकी कुछ इस तरह से होती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यह डिग्री है और डिग्री में देखेंगे आपका यहाँ पे सब कुछ रहता है, अनुक्रमांक रहता है, नामांकन संख्या, एनरोलमेंट नंबर रहता है और यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा रहता है। जो यहाँ पे डिग्री का यहाँ पे सीरियल नंबर है वह देखेंगे यहाँ पे, इसी को सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर कहा जाता है, तो इसी को फिल करना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे डिग्री का यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पर आप लोग फिल कर लेंगे। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री का यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए नहीं है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको यहाँ पे डिग्री नहीं मिली है, तो उनको क्या करना है, मार्कशीट वाला सीरियल नंबर फिल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्कशीट का सीरियल नंबर दिया गया है, यही सीरियल नंबर आप भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एक नोटिफिकेशन निकला है जिसमें बताया गया है जिनके पास डिग्री नहीं है वह अपना यहाँ पे जो प्रोविजनल वाली डिग्री है उसको लगा सकते हैं, या तो मार्कशीट उसकी जगह अपलोड कर सकते हैं, या दिया गया है तो उसको आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे वेरिफिकेशन टाइम आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर आपके पास डिग्री है तो उसका आप यहाँ पे जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है उसको आपको डालना है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, या उसमें नहीं दिया गया है तो मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वह आपको फिल करना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरिफिकेशन टाइम आप यहाँ पे अपनी जो डिग्री है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पे वैलिड रहेगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन की जो पूरी डिटेल्स है इस तरह से ऐड हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स ऐड हो गई है, ग्रेजुएशन की भी। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे और इस तरह के पेज पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने हैं। जैसे यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र है और 10th का सबसे पहले सर्टिफिकेट, उसके बाद मार्कशीट। लेकिन आप में देखेंगे जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है एक ही में रहता है,
10 में देखेंगे दोनों आपका एक ही में रहता है तो वही आपको 2 बार अपलोड करना है। 10th का ही जो मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में रहता है तो दोनों को क्या करना है, एक एक बार यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसी तरीके से 12 का भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एक ही आपको अपलोड करने हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बैचलर डिग्री का यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया है तो यहाँ पर ऊपर आपको क्या करना है, डिग्री अपलोड करना है। अगर डिग्री नहीं है तो यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और नीचे भी यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, नीचे देखेंगे यहाँ पे मार्कशीट लिखा गया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्कशीट को अपलोड करना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना है। अगर ऊपर डिग्री नहीं है तो यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यह आप लोग समझ चुके होंगे। और देखेंगे इसको, देखिए कैसे अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको अच्छी तरीके से कहीं पर रख लीजिएगा और उसका आप फोटो खींच सकते हैं। फोटो खींचने के बाद वह देखेंगे इमेज में आ जाएगा और इमेज में आने के बाद यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन बहुत सारी गूगल पे वेबसाइट होती हैं जहाँ पर आप लिख सकते हैं फोटो टू PDF लिख सकते हैं। और इस तरह से देखेंगे बहुत सारी अच्छी वेबसाइटें होती हैं जिसके माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट को आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेंगे PDF में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप PDF बना करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो PDF होगा उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे जो क्लिक बना है इस पर क्लिक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट ऊपर उसमें देखेंगे ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप जा करके कर सकते हैं। 1 MB से कम आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो आराम से अपलोड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा आपका आ जाता है फ़ोटो के लिए। तो यहाँ पे लाइव फ़ोटो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही कैप्चर लाइव इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपसे परमिशन होती है, कैमरे की परमिशन होती है जो मोबाइल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसको आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद देखेंगे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और जो फ्रंट का कैमरा होता है उसी के माध्यम से अपनी इमेज को यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा या कैप्चर इमेज का, तो उसको क्लिक कर दीजिएगा, आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। जब अच्छी फ़ोटो आ जाए तो उसको आप यहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। और उसको अगर अच्छी फ़ोटो नहीं आती है तो दोबारा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर है, सिग्नेचर आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर काली पेन से कीजिएगा और किसी भी वाइट पेज पे कर सकते हैं और उसको अपलोड कर दीजिएगा। और अगर सिग्नेचर की यहाँ पे साइज देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपका यहाँ पे 20 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 5 KB से लेकर के 20 KB के बीच का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर है किसी भी मोबाइल से फ़ोन से अपना यहाँ पे सिग्नेचर आप करके उसका फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो लेने के बाद एक यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं यह वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं आपको गूगल में लिखना है इमेज कंप्रेस टू 20 KB और यह वाली वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट के माध्यम से आप एक बार में इमेज बना सकते हैं, आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर अपने इमेज को सेलेक्ट करेंगे और 20 KB से कम मांगा गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 18 KB लिख देना है। 18 KB लिखेंगे तो यहाँ पे आराम से 20 KB के से कम का ही बनेगा। और जब इमेज आपका बन जाता है तो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। बिल्कुल ईजिली स्मूथली आपका यहाँ पे जो सिग्नेचर है वह आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे अपलोड हो जाता है यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से आप में पेज आएंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे इस तरह से आप आ जाएंगे प्रेफरेंसेज एंड यहाँ पे डिटेल्स पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपको पद हैं पद के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पद आपके उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में, तो इसको पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पे आप प्लस करते जाएंगे और सभी साइड में आ जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 2-3 प्रेफरेंस दे लीजिएगा। और इसको करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन रहेगा, इसको आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर में O लेवल का जो प्रमाण पत्र आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर है तो यस करना है और अगर यस करेंगे तो अपलोड करना होगा, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी है, अगर दिए हैं तो यस करना, अदरवाइज आपको नो करने हैं। और अगर आपके पास NCC का जो बी सर्टिफिकेट है तो यस करना है और उसको अपलोड करना होगा, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ नीचे इस तरह से ऑप्शन आएंगे, पहला वाला क्लिक रहेगा। बाकी यहाँ पर जो भी आपको बॉक्स मिल रहे हैं सबको आपको चेक करने होंगे और ट्रिक करने होंगे। ट्रिक करने के बाद यहाँ पर अतिरिक्त विवरण है और यहाँ पे कुछ आपसे अतिरिक्त विवरण में कुछ घोषणाएँ दिया गया है और इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे यस नो का ऑप्शन आएगा, सब में आपको यस करने हैं। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे यस करने हैं और यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तीनों में यस करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस जगह से फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने विलेज का नाम या अपने सिटी या अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर होगा शो होगा। बाकी प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे
और इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो पूरी डिटेल्स है कुछ इस तरह से इसमें देखेंगे हर डिटेल्स आपकी शो होगी और आपका प्रीव्यू आ जाएगा। अगर प्रीव्यू में कोई गलती है, कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे ट्रिक करके एडिट के ऑप्शन से आप क्लिक उसको चेंज कर पाएंगे। अगर कोई गलती नहीं है तो यहाँ पे जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर एक बार आप फीस को जमा कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे करेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबको डिटेल अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, अगर सही है तो यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से आप में ऑप्शन आएंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट में आप देख सकते हैं आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट होगी वह आ जाएगी। जैसे यहाँ पे जनरल ओबीसी और यहाँ पे जो EWS वाले छात्र हैं उनकी 500 पेमेंट आएगी और 500 पेमेंट करने के लिए पे विथ SBI ई-पे है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप में देखेंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पे नोट दिया गया है, इसको आप पढ़ करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप में ऑप्शन आ जाएगा, किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका अगर माना जाए तो यहाँ पे UPI के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए गूगल पे से, फ़ोनपे, पेटीएम से किसी भी यहाँ पे UPI के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर QR कोड से पेमेंट करनी है तो UPI QR कोड पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर देखेंगे पे नाउ का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे कुछ इस तरह से आप में ऑप्शन आ जाएगा, जो QR कोड होता है वह बन करके आ जाता है और यहाँ से अपनी जो पेमेंट है उसको आप लोग कर देंगे। इस QR कोड पे पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। सीधे उसके बाद आपको जाना है, फिर से लॉगिन कर लेना है या डायरेक्ट आपको यहाँ पे जो आपका होम वाला पेज है उस पर आना है। उसके बाद देखेंगे आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप में देखेंगे कुछ इस तरह से जो भी आपका यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का सेक्शन मिलेगा, यहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका पूरा फाइनल प्रिंट है वह निकल जाएगा। फाइनल प्रिंट को अच्छी तरीके से प्रिंट कर लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। बाकी यहाँ पर देखेंगे बात कर ली जाए यहाँ पे करेक्शन डेट की, तो यहाँ पर देखेंगे अभी जो मॉडिफाई वाला ऑप्शन है यह इनेबल नहीं किया गया है। भविष्य में अगर आपका जो करेक्शन डेट आती है तो इसको इनेबल किया जाएगा। यहाँ से जो भी गलती हुई है उसको आप संशोधन भी कर सकते हैं, अभी इनेबल नहीं है, बाद में आपका इनेबल किया जा सकता है। बाकी इस फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा।